नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल की उपस्थिति जो कि उनके राशिपति होते हैं वो तृतीय भाव में है और प्रेजेंटली सूर्य और बुध का जो गोचर है वो आपके 10th हाउस में होने वाला है। सूर्य का गोचर 12th को बदलेगा और बुध का गोचर 11th को बदलने वाला है। तो सूर्य और बुध की उपस्थिति सबसे पहले तो यदि आपके 10th हाउस में है तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। कहीं ना कहीं करियर में आपको ग्रोथ, करियर में आपको विकास ही देखने में मिलने वाला है। किसी तरह का प्रमोशन यदि आपका रुका हुआ था तो वो प्रमोशन होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। बैंकिंग, अकाउंटेंसी या फाइनेंस की फील्ड से मेष राशि के जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनको करियर में इस मंथ में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। अब यदि आप गोचर परिवर्तन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो सूर्य का गोचर 12th को जब चेंज होकर के वो 11वें भाव में जाएंगे तो 11वें भाव में सूर्य को अति विशिष्ट कारक माना जाता है। अब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में जाएंगे आपके धन आगमन के सोर्सेस को बढ़ा देंगे। जैसे ही सूर्य 11वें भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक होंगे तो आपकी इनकम की वृद्धि होने वाली है। धन का आगमन आपको एक से अधिक सोर्सेस देखने में मिलने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी ऊपरी कमाई भी बढ़ते हुए इस समय पर दिखाई दे रही है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार का विस्तारीकरण, आपके व्यापार में अच्छी ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी और व्यापार की वजह से आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस मंथ में धन की स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का 11वें भाव में जाना पिता के साथ में थोड़ा सा संबंधों में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं क्योंकि सूर्य और शनि की युति होगी। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां भी आपको देखने में मिल सकती हैं, तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता इस मंथ में पड़ने वाली है। संतान को लेकर के भी कुछ हद तक चिंता आपको 12 फरवरी के बाद में देखने में मिल सकती है। यह संतान के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी ना बने, इस बात की संभावनाएं आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध आपके लिए तृतीयेश और षष्ठेश होकर के 11वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो किसी भी तरह का लोन यदि आपने लिया था, उस लोन को आप चुका नहीं पा रहे थे, ईएमआई देने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो धनागमन की गति इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप इजिली उस ऋण से इस मंथ में मुक्त हो सकते हैं। अब ये अलग बात है कि आपने जो ऋण है वो बहुत बड़ा अमाउंट में लिया हो तो वो एक मंथ उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है उस ऋण को चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी ऋण से कुछ हद तक मुक्त होने के मार्ग आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके आइडियाज की वजह से आपकी इनकम की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष से यदि आप परेशान थे तो शत्रुओं से भी मुक्ति आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। आपके शत्रु भी आपका कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आपके दबाव में आपके शत्रु रहें, इस बात की पॉसिबिलिटीज इस मंथ में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कुछ हद तक गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो शुक्र का गोचर 12वें भाव में है और शुक्र का 12वें में होना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको अपने जो आपका पार्टनर है उसकी भावनाओं का थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए और बहुत ज्यादा ईगो को अपने लव लाइफ के बीच में आने देने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो ईगो की वजह से लव लाइफ में उतार चढ़ाव आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके जीवन साथी के साथ में किसी तरह की यदि धार्मिक यात्रा बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी तो वो धार्मिक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक यात्रा यदि आप करते हैं इस मंथ में अपने जीवन साथी के साथ में
तो वो करना आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी तरह के ट्रैवल पे नहीं चाहते हैं तो कुछ हद तक मनमुटाव आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हो सकता है, लेकिन यदि आप धार्मिक यात्रा इत्यादि पर अपने जीवन साथी के साथ में जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते थे तो वो करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा, और यदि आप घूमने नहीं जाना चाहते हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने में आपको मिल सकता है। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर रहता है तो ये आपके लिए इस मंथ में ज्यादा बेहतर है। वैसे तो सप्तम पति का 12वें भाव में जाना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियों को प्रदर्शित करता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आती है तो उसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। करियर में ग्रोथ, करियर में पदोन्नति मिलने वाली है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। करियर वाइज मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। कुछ हद तक मानसिक अशांति आप करियर को लेकर के इस मंथ में महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो मानसिक अशांति क्षणिक है, उसको लेकर के लंबे समय के लिए घबराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आपको अपने शुगर लेवल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुगर या डायबिटीज की वजह से ही आपको इस मंथ में परेशानी जाती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ हद तक गुरु की स्थिति के चलते आपको पेट से संबंधित परेशानियां भी इस मंथ में हो सकती हैं। सीने में जलन की शिकायत, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। बाकी आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस मंथ में ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता होने वाली है। धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ अच्छा है। धन का संचयन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। धन का व्यय इस मंथ में आपके लिए ज्यादा होगा। आपके लग्जरीज पर, घूमने फिरने इत्यादि पर, आपके शौकों की पूर्ति के लिए इस मंथ में धन का व्यय होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो धन को सही दिशा में ही आप व्यय करें, इस बात का आपको प्रयत्न इस मंथ में करना चाहिए। बाकी ओवरऑल धन आगमन की स्थिति आपके लिए अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। मंगल की उपस्थिति भी तीसरे भाव में है तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि ही होगी। आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम की वजह से इस मंथ में आप कई नई उपलब्धियों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। संभव हो तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और ना कर सके तो नित्य सूर्याष्टकम का एक पाठ यदि आप इस मंथ में करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। साथ ही साथ में शुक्रवार के दिन मां महागौरी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में जाएंगे तो ये करना आपके लिए इस मंथ में मैं काफी फेवरेबल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।